दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जय गंगे माता। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको हरिद्वार के सबसे अच्छे आश्रम के बारे में जानकारी दूंगा। इस आश्रम की सबसे अच्छी बात यह है कि श्रद्धालुओं को यहाँ पर अच्छी से अच्छी सुविधा दी जाती है और ये सुविधा जो मिलेगी, जैसे रूम हो गया, भोजन हो गया, ये सभी कुछ इस आश्रम में आपको निःशुल्क मिलने वाले हैं। कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जाता है। तो आज ऐसे आश्रम के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं जो हरिद्वार का बेस्ट आश्रम है। आप यहाँ पर आ सकते हैं, आप यहाँ पर कुछ दिन रुक सकते हैं। आपको यहाँ पर रहने के लिए निःशुल्क सुविधा दी जाएगी, निःशुल्क भोजन आपको दिया जाएगा। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फैमिली को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है। तो अगर आप लोग हरिद्वार प्लान कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हरिद्वार यात्रा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत अच्छी होगी, बहुत खास हो जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हरिद्वार आना चाहते हैं लेकिन उनका बजट जो है कम होता है या आर्थिक रूप से थोड़े से कमज़ोर होते हैं, तो वो सोचते हैं कि कैसे हरिद्वार की यात्रा करें कि ज़्यादा पैसे भी खर्च ना हो और आराम से हम गंगा जी में स्नान करें और हरिद्वार के जो मंदिर हैं वहाँ पर घूम सके। तो वीडियो को पूरा देखना, पूरी जानकारी देंगे। और अगर आप ऐसे ही लगातार हरिद्वार ऋषिकेश की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन भी दबा दे ताकि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस आश्रम का नाम क्या है। ये आश्रम है शांति कुंज। बहुत सारे लोग इस आश्रम के बारे में जानते होंगे, नाम सुना होगा। इसकी जो शांति कुंज की जो ब्रांच है ये गायत्री परिवार है। गायत्री परिवार ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में आई थिंक 30-40 ब्रांच से भी ज़्यादा संस्थाएं हैं जो कि अलग अलग देश में कार्य करती हैं, सनातन धर्म को प्रचार प्रसार करती हैं और सनातन धर्म के लोगों के लिए बहुत अच्छे एक सुविधा यहाँ पर हर जगह मिलती है। तो आइए आपको एंट्री कराते हैं शांति कुंज। तो अब हम शांति कुंज में एंट्री कर चुके हैं। शांति कुंज में हरिद्वार ये जो लोकेशन है ये भूपत वाला में पड़ता है। हरिद्वार ऋषिकेश जो हाईवे है उसी हाईवे में ये बिल्कुल हाईवे से लगता हुआ है। तो आपको इधर उधर कहीं पूछने की ज़रूरत नहीं है। जब आप हरिद्वार से ऋषिकेश जा रहे होंगे तो भूपत वाला जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो वहीं पर राइट हैंड में ये आपको आश्रम दिख जाएगा। तो लोकेशन बेस्ट है, ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं तो भी आप आसानी से आ सकते हैं। शांति कुंज में एंट्री करने के बहुत सारे गेट हैं, लेकिन अगर आप कार से आते हैं और अगर आप व्हीकल है पर्सनल या टैक्सी कर आते हैं तो 5 नंबर गेट सबसे अच्छा रहता है। और एक बैक साइड का गेट भी है हाईवे में, 5 नंबर का गेट जहां से लोग एंट्री करते हैं, और एक बैक साइड का जो गेट है वो आई थिंक 2 नंबर से एंट्री होती है। तो आप इन गेट से ही एंट्री करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ पर पार्किंग की सुविधा मिल जाती है। ये बहुत बड़ा एरिया है और बहुत सारी यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं। तो पार्किंग करने के बाद सीधे आप आगे चलते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है। आप यहाँ पर जाकर एक फॉर्म भरना पड़ता है रूम के लिए, अप्लाई करें। आप कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, आप कुछ आईडी देनी होगी। आप ये फॉर्म भर कर आप यहाँ पर सबमिट करें। ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि रूम मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर रूम बहुत सारे हैं। और तो आप यहाँ पर अप्लाई करें और रूम मिलने के बाद फिर आप आराम से यहाँ पर रुक सकते हैं। अब हम यहाँ की सुविधाओं के बारे में बात करते हैं। अगर आप जैसे कि एसी रूम चाहते हैं, आपका बजट अच्छा खासा है, फिर तो आप बाहर ही ट्राई करें, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर जो रूम्स हैं वो आपको नॉर्मल मिलते हैं, नॉन एसी कैटेगरी दिए जाते हैं, क्योंकि आपसे चार्ज भी नहीं लिया जाता है। और बहुत सारे संस्कार कार्य भी कराने के लिए लोग यहाँ पर आते रहते हैं। तो जो संस्कार के कार्य होते हैं वो भी निःशुल्क यहाँ पर किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वैसे तो ये जो शांति कुंज है अपने संस्कार कार्यों के लिए फेमस है। बहुत सारे लोग यहाँ पर संस्कार कार्य कराने आते हैं। तो सबसे मेन तो यही है कि उन्हें यहाँ पर रूम्स दिया जाता है। उसके बाद जब खाली रहते हैं तो जो बाकी जो तीर्थयात्री जो श्रद्धालु आते हैं उनको रूम दे दिया जाता है। यहाँ पर कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जैसे कि रूम नहीं खाली है तो लोगों को हॉल दे दिया जाता है। यहाँ बहुत सारे हॉल बने हुए हैं, तो अगर हॉल में आप रुकना चाहें तो यहाँ से आप बिस्तर ले सकते हैं। ये देखिए, ये बिस्तर वाला काउंटर है। यहाँ पर आपको गद्दे भी किराए में मिल जाएंगे
और बहुत ही मिनिमम चार्जेस। देखिए चार्जेस आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, 3 रुपये 5 रुपये ये चार्जेस हैं। इतने कम प्राइस में आपको गद्दे और रजाई की सुविधा मिल रही है। तो जो भी लेना चाहें, ब्लैंकेट लेना चाहें तो आप यहाँ लिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ पर आइए और ब्लैंकेट लीजिए और हाल में अपना बिछा के सो जाइए और यहाँ पर जमा कर दीजिए। तो ये सुविधाएं यहाँ पर मिलती हैं। अभी बहुत सारे यहाँ पर जो घूमने के स्थान है, दर्शन करने वाले स्थान है, वो सभी कुछ हम आगे वीडियो में दिखाएंगे। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है और शेयर जरूर करते जाना है। दोस्तों अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं जहां पर निःशुल्क भोजनालय है, जहां पर श्रद्धालुओं को आराम से बैठाल कर भोजन कराया जाता है। और उसके साथ साथ जो लोग शांति कुंज में सेवाएं देते हैं, शांति कुंज में रहते हैं, वो लोग भी वही भोजन ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ही पहुंचेंगे तो राइट साइड में आपको शू स्टैंड दिखेगा, जहाँ पर आप अपने जूते चप्पल जो है, सैंडल्स जो है यहाँ पर जमा कर सकते हैं। ये देखिए, ये जूता स्टैंड है और बहुत सारे लोग यहाँ पर निःशुल्क सेवाएं देते रहते हैं। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पर शूज उतारने के बाद आप सीधे कैंटीन में प्रवेश करें। ये देखिए, माँ भगवती भोजनालय। टाइम यहाँ पर लिखा हुआ है प्रातः 8:30 बजे से 1 बजे तक और सायं 4:30 बजे से 8:30 बजे तक। तो इस कैंटीन के अंदर जैसे ही आप पहुंचेंगे तो यहाँ पर बड़ी बड़ी बास्केट रखी होंगी, जहाँ से ग्लास और उसके साथ साथ प्लेट आप ले सकते हैं। और अगर आप इनको धुलना चाहें तो फिर से धुल सकते हैं, क्योंकि ये खुद ही धुलकर खाने के बाद आपको यहाँ रखना है। और अगर खाने से पहले एक बार फिर से आप धुलना चाहते हैं तो यहाँ पर ये देखिए, बहुत सारे लोग आपको प्लेट धुलते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग खाने से पहले धुलते हैं और कुछ लोग सभी को खाने के बाद तो धुलना ही है। तो आप इसको एक बार फिर से साफ करते हुए सीधे पहुंच जाइए भोजनालय में, जहां पर आराम से बैठ जाएं और आपको भोजन प्रसाद दिया जाएगा। आप भर पेट यहां पर भोजन ग्रहण कर सकते हैं, पर भोजन लेना उतना ही है जितना आप खा सकें। ये प्रसाद है, वेस्ट नहीं जाना चाहिए। देखिए, ये है यहाँ का निःशुल्क भोजनालय। यहाँ की सुविधा आपने देखी, निःशुल्क रहने की भी सुविधा मिल जाती है, निःशुल्क भोजन भी आपको मिल जाता है। और बहुत सारे लोग, हजारों की संख्या में, कई हजार लोग प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं, निःशुल्क भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। जो आप अगर किसी तरह का डोनेशन देना चाहें तो आप अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, जो आपको लगता है, जो आप दे सकते हैं, वो आप ज़रूर दें। क्योंकि ये सेवाएं जो है निरंतर लगातार चलती रहे तो आप लोगों का सपोर्ट भी ज़रूरी होता है। तो आप जो भी देना चाहें आप देते रहें। देखिए कितने आसानी से लोग बैठकर यहाँ पर भोजन प्रसाद कर रहे हैं। और ये जो कई बार ये जो भोजन प्रसाद जो लोग यहाँ पर करते हैं, वो लोग सेवाएं भी देते हैं। बहुत सारे लोग भोजन ग्रहण करने से पहले या ग्रहण करने के बाद यहाँ पर जो लोग श्रद्धालु आते हैं उनको बैठाकर भोजन भी कराते हैं।
ये मुझे तो ऐसा लग रहा है ये जो लोग भोजन करा रहे हैं ये श्रद्धालु हैं। बहुत अच्छा लगता है, सात्विक भोजन मिलता है, बिना लहसुन बिना प्याज का भोजन आराम से बैठकर लोग यहाँ पर करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करते जाएं ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हरिद्वार में विश्व प्रसिद्ध ये गायत्री परिवार का शांति कुंज आश्रम है जो कि अपनी सेवाओं के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। अब हम आपको लेकर यहाँ के जो मुख्य स्थान है वहां के दर्शन कराते हैं। बहुत बड़ा ये शांति कुंज आश्रम है, आपको 4 घंटे 5 घंटे चाहिए तभी आप शांति कुंज को अच्छे से देख पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे। बहुत अच्छी यहाँ पर हरे भरे पौधे आपको देखने को मिलेंगे। कुछ नया आपको देखने को मिलता है, जैसे कि बहुत सारे मंदिरों में जाते हैं तो आपको एक समान मंदिर नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही एक नज़ारा है जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। यहाँ पर देवात्मा हिमालय मंदिर है जहाँ पर आप प्रवेश करें और यहाँ पर शांति ध्यान लगाने के लिए जगह बनाई गई है। देखिए देवात्मा हिमालय मंदिर, और उधर देख सकते हैं देव संच के दिग्दर्शन है। ये पूरा शांति कुंज का जो कैंपस है बहुत अच्छा है। अगर यहाँ पर आपको ज़्यादा दिन रहने के लिए मिल जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए देवात्मा हिमालय मंदिर, इसके अंदर प्रवेश करें और आराम से सुकून शांति से कुछ देर बैठे ध्यान लगाएं। अभी हम आपको वहां पर ले चलेंगे जो दीप जो है लगातार जल रहा है। 98 ईयर से ज़्यादा हो चुके हैं। एक दीपक है जो अखंड दीप है जो कि 98 से लगातार निरंतर जल रहा है। उससे पहले एक और कैंटीन है, उस कैंटीन को दिखा देते हैं। जैसे आपने एक पेड वाली कैंटीन देखी थी, ये भी पेड वाली कैंटीन है। ये दूसरी साइड पड़ती है। जो लोग बैक वाले गेट से जो लोग बैक वाले गेट से शांति कुंज आते हैं उनके लिए एक कैंटीन है, सेम प्राइस है। यहाँ भी आप अच्छा नाश्ता और मिठाइयाँ यहाँ से खरीद सकते हैं और जो भी नाश्ता करना चाहें आप कर सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर 2 कैंटीन है जहाँ पर आपको नाश्ता मिलता है, मिठाइयाँ मिलती हैं। एक कैंटीन पेड है जहाँ पर पेड 60 रुपए में भोजन थाली मिलती है, और एक आपने भोजनालय देखा है जहाँ पर निःशुल्क भोजन प्रसाद दिया जाता है। अब मैं आपको लेकर अखंड दीप के दर्शन कराने चलता हूँ। कहते हैं कि कोई दीप ना 40 दिन से लगातार अगर जलता रहे तो वो खुद में एक बहुत बड़ा शक्ति बन जाता है, पावर बन जाता है। और ये वाला जो दीपक है ये तो 98 साल से 98 ईयर से लगातार निरंतर जल रहा है। देखिए वेद माता गायत्री मंदिर, तो गायत्री मंदिर भी आपको दिखाएंगे और फिर अखंड दीप के दर्शन कराएंगे। ये देखिए कितना सुंदर परिसर है और सफाई पूरे शांति कुंज में आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारे लोग को ये जगह इतनी पसंद आती है कि यहाँ पर हरिद्वार यात्रा के दौरान कई दिन जाते हैं। यहाँ ऋषि वशिष्ठ जी की प्रतिमा है। यहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, उन लोगों की यहाँ पर प्रतिमाएं बनाई गई हैं, उनका मंदिर बनाया गया है। और इस तरफ लेफ्ट साइड में गायत्री मंदिर है जो कि सबसे मेन है यहाँ का, क्योंकि गायत्री परिवार है और गायत्री मंदिर है यहाँ पर। ये है गायत्री मंदिर। तो अभी हम आपको गायत्री माता के दर्शन कराते हैं। सभी लोग लिखें जय माता दी, जय माँ गायत्री। ये गायत्री माता मंदिर के पास ये सभी दृश्य आप देख रहे हैं और ये है गायत्री माता जी का मंदिर। बहुत ही सुंदर मंदिर है, दर्शन कर लीजिए। अब चलते हैं अखंड दीप के दर्शन आप सभी को कराएंगे। गायत्री माता मंदिर से ये वाला जो रास्ता है ये अखंड दीप दर्शन के लिए जाता है। लगभग 200 मीटर आपको चलना होगा।
अब मैं उस जगह पर पहुंच चुका हूं जहां पर अखंड दीप के दर्शन होते हैं और यहाँ पर अखंड दीप दर्शन का समय लिखा हुआ है, तो आप समय के अनुसार आएंगे तो आसानी से आपको दर्शन हो जाएंगे। आप प्रवेश करते हैं अंदर और दर्शन कराते हैं। यहाँ पर आप सभी अखंड दीप के दर्शन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको एक बार फिर से हम दिखाना चाहेंगे। 1926 से लगातार ये दीपक जल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि 98 ईयर हो चुके हैं और लगातार निरंतर ये दीपक जल रहा है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं संस्कार का कार्य चल रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो यहाँ पर पिंडदान कराते हैं और यहाँ पर आपको निःशुल्क ये सारी सेवाएं दी जाती हैं। देखिए एक साथ ग्रुप में बहुत सारे लोग ये कार्य कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर कई बुक स्टॉल भी हैं, तो अगर आप कोई धार्मिक बुक लेना चाहें, युग साहित्य विस्तार केंद्र है ये, तो यहाँ से बुक ले सकते हैं। अगर आप जैसे ये कुर्ते पैजामे हैं, इस तरह के येलो कलर के कुर्ते पैजामे, कुछ कॉटन में अच्छे कपड़े लेना चाहें तो आप यहाँ से ले सकते हैं। कुछ स्पेशल जड़ी बूटियाँ, चाय वगैरह भी लेना चाहें तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आपको यहाँ पर सुविधाएं मिल जाती हैं। दोस्तों अब मैं आपको लेकर शांति कुंज हरिद्वार का जो सबसे खास जगह है वहाँ पर ले चलते हैं। चैतन्य सिद्ध क्षेत्र, पंडित श्री राम शर्मा जी का ये समाधि स्थल है और ये देखिए राइट साइड में चैतन्य सिद्ध क्षेत्र, जहां पर बैठकर लोग ध्यान लगाते हैं। ये है मेन जगह, कह सकते हैं पंडित श्री राम शर्मा जी और माता जी का ये समाधि स्थल है, जहां पर बहुत सारे लोग आते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और बहुत लोग यहाँ पर आपको बैठे हुए नजर आएंगे जो ध्यान लगा रहे होंगे। ये सबसे खास जगह में से एक जगह है, तो आप लोग यहाँ पर जरूर आना। यहाँ कुछ देर बैठना, बहुत सुकून मिलेगा आपको। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि हम यहाँ पर अगर रूम बुक करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, आपने कॉन्टैक्ट नंबर तो नहीं दिया है। तो मैं बताना चाहूँगा आपको, यहाँ पर कॉल करके आप रूम की बुकिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप किसी संस्कार कार्य हेतु यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप ज़रूर यहाँ पर आ सकते हैं और पहले से अपनी बुकिंग कर सकते हैं। केवल रूम लेना है तो आप यहाँ पर आइए, विजिट करें। फैमिली के साथ आप यहाँ पर आएंगे तो आपको रूम अगर खाली होगा तो आसानी से मिल जाएगा। और संस्कार अगर कोई कराना है तो पहले इनको कॉल कर सकते हैं। नंबर की बात है तो नंबर आपको कई जगह बोर्ड में लिखा हुआ आपको दिख गया होगा, तो वहाँ से आप इनको कॉल करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। वैसा कोई आधिकारिक नंबर नहीं है कि मैं आपको उसको दे सकूं। फिर भी अगर आपको कोई किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है और किसी संस्कार कार्य हेतु आप आना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मुकेश हेल्प नाम से है। मैं आपको यहाँ से और भी जो जुड़ी हुई जानकारी है वो देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये थी हरिद्वार के एक बहुत ही अच्छे आश्रम की वीडियो, जिसमें आपको निःशुल्क रहना और निःशुल्क भोजन की सुविधा मिल जाती है। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो भी हरिद्वार आना चाहे, जिनका बजट कम है, लो बजट में यात्रा करना चाहता है, वो यहाँ की सेवाएं ले सके। तो ऐसे ही लगातार वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी।